प्यारे मित्रों, आप चाहो या ना चाहो, आपकी ज़िंदगी में दो तरह के इंसान ज़रूर आएंगे। एक वो जो परमेश्वर की ओर से आपकी ज़िंदगी में आते हैं, दूसरा जो अंधकार या संसार की तरफ से लोग आते हैं। जो संसार की तरफ से लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी में, उसका चिन्ह ये है कि वो आपको प्रभु से दूर करेंगे, मसीह के प्रेम से दूर करेंगे। वो आपको बोलेंगे क्या करना चर्च जाके, क्या करना बाइबल पढ़ के, क्या करना प्रार्थना करके, या यूँ कहें कि गलत रास्तों में आपको लेके जाएंगे। वो संसार की ओर से, अंधकार की ओर से आपकी ज़िंदगी में आएंगे और वो आपकी ज़िंदगी में बहुत भयंकर रूप से हावी भी हो जाएंगे। ये भी चिन्ह है। और जो वो कहेंगे वो आप करना शुरू करोगे। जहाँ आपको ले जाएंगे आप वहाँ जाना शुरू करोगे। जो वो आपको बोलेंगे वो आप मानना शुरू करोगे। और उनके साथ आपका जो भी व्यवहार है बहुत अलग तरह का व्यवहार होगा। दूसरी बात कि जब वो व्यक्ति आपके जीवन से हटेगा या चले जाएगा, तब तक बहुत देर हो चुका होगा। आपके जीवन को, आपके आत्मिक जीवन को नाश कर चुका होगा, ख़त्म कर चुका होगा, कहीं ना कहीं आपको प्रभु से दूर कर चुका होगा। जो संसार की ओर से, जो दुष्ट की ओर से आपके जीवन में जो इंसान आएंगे, लेकिन जो इंसान प्रभु की ओर से आपके जीवन में आता है वो आपको परमेश्वर की ओर लेके जाएगा, प्रार्थना कर बढ़ाएगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको उत्साहित करेगा, आपके हर परिस्थिति में खड़ा होगा। और सबसे बड़े हमेशा वो बोलेगा कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर विश्वास करो, प्रभु के वचन को मानो, उसकी आज्ञा को मान के उस पर चलो। आपको वो मोटिवेट करेगा, आपको वचन में उत्साहित करेगा। और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपकी ज़िंदगी में उस इंसान का अच्छा प्रभाव पड़ा होगा। वो आपको बढ़ा रहा होगा, वो आपको चला रहा होगा, वो आपको सिखा रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, वो इंसान परमेश्वर की तरफ एक कदम आपको लेके जा रहा होगा। वो प्रभु की ओर से होता है। इस कारण प्यारे मित्रों, ध्यान रखिए कि जिस इंसान के साथ आप आज हैं, जिनको आप समय दे रहे हैं, वो किसकी ओर से है। परखिए आपकी ज़िंदगी में जो इंसान है वो दुष्ट की, अंधकार की तरफ से, शैतान की तरफ से है, या फिर परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार वो आपके जीवन में है। आप परखिए, जांचिए, कैसा ना हो कल बहुत देर हो जाए, क्योंकि समय लौट के वापस नहीं आता है। क्योंकि जिनको आप समय देते हो, जिनके साथ समय बिताते हो, हर एक समय का लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। इसलिए ध्यान रखिए आपकी ज़िंदगी में जो इंसान है, जिस इंसान पर प्रभाव डाला हुआ है, वो किसकी ओर से, किसकी तरफ से है। साथ ही मित्रों, मैं कहूँगा कि अपने परिवार के हर सदस्य के लिए, जो छोटा हो या बड़ा हो, रोज़ प्रार्थना करें, दुआ करें। क्योंकि यदि हमारे परिवार से एक जना भी अगर प्रभु के प्रेम से भटक जाता है, प्रार्थना से दूर हो जाता है, गलत राहों में चल पड़ता है, तो उसका दर्द उसे ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को होता है, पूरी कलीसिया को होता है। अगर हमारा घर का एक जना भी प्रभु के प्रेम से दूर है, सांसारिक राहों में चल पड़ा, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो नशे में है या बुरे कामों में है, तो उस कारण से पूरा परिवार दर्द से गुजरता है। पूरे शरीर में अगर एक हाथ में चोट लगे तो दर्द उसके पूरे शरीर को होता है। इसलिए प्यारे मित्रों, हर दिन अपने परिवारों के लिए, अपने एक जन के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जब वो गलत करता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रार्थना के अलावा घर से हम उसे निकाल नहीं सकते, मार उसे सकते नहीं, पीट उसे सकते नहीं। कई बार हमारे लिए बोझ बन जाता है वो, जब लोग शिकायत करते हैं कि आपके बेटा ने, बेटी ने, या आपके पति ने, या पत्नी ने, या बच्चे ने, किसी ने ऐसा करते बोलते सुनते, तो हमें बहुत दुख लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब लोग बोलते हैं कि आप लोग चर्च जाते हो, आपका बच्चा ऐसा है, आप प्रार्थना करते हो, आपकी बेटी ऐसा है, ये और भी चुभता है हमें। इसलिए प्यारे मित्रों, अभी से रोज़ अपना बेटा बेटी के लिए सर पे हाथ रख के प्रार्थना कीजिएगा कि कल को वो आपके जीवन में दर्द का कारण ना बने, परंतु वो आपके जीवन में आशीष कारण बने। क्योंकि हमारे पास एक हथियार है, वो है प्रार्थना। मित्रों, जब भी आप प्रार्थना करें ना, अपनी इच्छा के लिए नहीं बल्कि ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने कहा वचन में कि दिन भर की रोटी आज हमें दे। जो आपकी ज़रूरत उसके लिए प्रार्थना करें। इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती है, इच्छा एक के बाद एक जाग जाती है ना। इच्छा हमारी ज़िंदगी में क्या, अगर हमने एक अच्छा कपड़ा पहन लिया महंगा, फिर इच्छा लगेगी कि एक और महंगा कपड़ा पहने हम लोग। लेकिन प्यारे मित्रों, जो ज़रूरत है वो हर परिस्थिति में, हर हाल में हमारी ज़रूरत को पूरा हो जाए, ये खुश हो जाते हैं, है ना। ज़रूरत क्या है? एक रोटी मिल जाए, सब्जी मिल जाए, बस। बहुत साई खाना के लिए नहीं। प्रभु देगा आशीष, वो बात अलग है, लेकिन जो प्रार्थना करे ज़रूरत के लिए, बहुत धन दौलत के लिए नहीं,
प्रभु जो मेरी ज़रूरत है उसे पूरा कर, मेरे परिवार की ज़रूरत पूरा कर, मेरे बच्चों की ज़रूरत पूरा कर, मेरे घराने की ज़रूरत पूरा कर। इससे प्रभु से बोले। मन्ना हर दिन के लिए आता था, हर दिन आता था, जितना चाहिए उतना आता था, फिर बंद हो जाता था। प्रभु से बोले, प्रभु जितना मेरी ज़रूरत है वो मुझे देना। क्योंकि प्यारे मित्रों, किसी भी इंसान को गरीब होना या गरीब रहना पसंद नहीं होता है। और जो गरीब व्यक्ति होता है ना, उसके दिल में कितना दुख होता है। उसे हर रोज़ अपने सपनों को मानना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को मानना पड़ता है, अपने सपना को तोड़ना पड़ता है, अपने बच्चों की सपने को तोड़ना पड़ता है। वो टूटता है अंदर अंदर जो गरीब व्यक्ति होता है। पर प्रभु नहीं चाहता कि गरीब रहे, प्रभु ये चाहता है कि ज़रूरत पूरा हो। तो प्यारे मित्रों, अमीर बनो, धनवान बनो, इसकी प्रार्थना मत करो, प्रभु अपने आप बना देगा। पर प्रभु से बोलो, प्रभु मेरे और मेरे बच्चों की ज़रूरत है ना, आप उसे पूरा ज़रूर करना। मित्रों, जब ज़िंदगी में गरीबी होता है, बदहाली होता है, तकलीफ और परेशानी होता है, आप जब मुश्किल हालात में होते, तब आप कहीं ना कहीं उस इंसान को पहचान जाते हैं कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। सुख में तो हर कोई आपके साथ होता है, लेकिन जब दुख और पीड़ा होता है ना, जो इंसान खड़ा है वो आपके साथ, वो कहीं ना कहीं वही एक सच्चा मित्र होता है। प्यारे मित्रों, इस संसार में जब आपकी ज़िंदगी में परेशानी, मुश्किलें, तकलीफ़ें हो और इसमें आप डूब रहे हो, उस समय अगर आपको ये लग रहा है कि परमेश्वर मेरे जीवन से समस्या को दूर नहीं कर रहा है, मेरे जीवन से तकलीफ को दूर नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि परमेश्वर आपके जीवन से उन लोगों को दूर कर रहा है, उन लोगों को आपसे दूर करेगा, हटा रहा है, जो आपके साथ ढोंगी बन के जीने की चाह रख रहे थे या आपके साथ नाटक कर रहे थे, उनको हटाएगा परमेश्वर। अगर परमेश्वर आपके ज़िंदगी में सामने से कोई काम नहीं कर रहा, तो ये मतलब नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। कई बार परमेश्वर पर्दे के पीछे भी काम करता है, पर हाँ, आपके लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर कार्य करते रहता है। परमेश्वर आपके जीवन में जब आप दुख और तकलीफ़ को लेके आता है, ऐसा नहीं है। कई बार जब दुख, तकलीफ, परेशानी आता है, उससे परमेश्वर असली चेहरा, नकली चेहरा दिखा देता है। देख बेटा, कौन तेरे साथ है और कौन तेरे साथ नहीं है। तो प्यारे मित्रों, तूफान और आंधी जब आपके ज़िंदगी में आए ना, तो प्रभु को धन्यवाद करके कि प्रभु तो सच्चा परमेश्वर है, तो मुझे सिखा रहा है कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है। असली चेहरा दिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की योजना अद्भुत होती है। कई बार हम किसी इंसान को बहुत अधिक विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनको सब कुछ मानते हैं, लेकिन वो हमें नहीं मान रहा होता है। उसकी ज़िंदगी में पैसा ही होता है या हमारे पास धन, उसकी लालच से हमारे साथ होता है, स्वार्थ में होता है। और प्रभु कई बार हमें मुश्किल हालातों में ले जाके सिखाता है, दिखाता है कि देख, इसको तो सब कुछ मानता है, वो तुझे कुछ नहीं मानता है। और हालेलुया, जिसे तू कुछ नहीं मानता, वो तेरे को बहुत कुछ मानता है। कौन है? वो यीशु मसीह। कई बार हम यीशु मसीह कुछ नहीं समझते ना, पर वो हमें बहुत कुछ समझता है। इसलिए प्यारे मित्रों, ध्यान रखें, सतर्क रहे कि कौन हमारे साथ है। कई बार हम लोग समस्या से बहुत डरते हैं ना, कि ये समस्या, वो समस्या। प्यारे मित्रों, जब तक आप इस दुनिया में है ना, समस्या हमारे साथ रहेगा। समस्या का अंत तो बस जब कब्र में जाएंगे तभी होगा ख़त्म, नहीं तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़े, हर एक की ज़िंदगी में समस्या है, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। प्यारे मित्रों, जो इंसान ज़िंदा है ना, उसकी ज़िंदगी में तो समस्या है, मरने के बाद तो कब्र में भी कोई समस्या नहीं है। एक ही है, वो है प्रभु के पास हम लोग जाएंगे, मिलेंगे। पर एक बात आपको बोलना चाहता हूँ प्यारे मित्रों, कुछ समस्या बाहरी रूप से हमारी ज़िंदगी में आता है, कुछ हमें लोग देते हैं, परंतु कई बार कुछ समस्या हमारे जीवन में भी होता है, और उनमें से एक समस्या है घमंड। प्यारे मित्रों, घमंड हमारे जीवन में चिपका होता है, और वो हमेशा कई बार हमें बोलता है तू सही है, तू ठीक है, तू अच्छा कर रहा है, तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये घमंड हमारी ज़िंदगी में सबसे खतरनाक शत्रु है। वो हमें झुकने नहीं देता है। मैं सॉरी क्यों बोलूँ, मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, मैं तो सही हूँ, मैं तो ठीक हूँ। ये घमंड आपके ज़िंदगी में आके कई बार आपको मुश्किल के दौर में लेके जाएगा। मैं तो बड़ा पास्टर हूँ, मैं तो अच्छा विश्वासी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। नहीं, यीशु ने क्या बोला? सुनने बनो, नम्र बनो। मैं राजाओं का राजा होकर प्रभु क्या बना? सुनने बना, एक सेवक बना। प्यारे मित्रों, सबसे बड़ा शत्रु घमंड है। इस घमंड के समस्या को अपने जीवन से दूर कीजिए, तो बहुत सारी समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी, जो आपके जीवन में, खुद के जीवन में। बाकी जो बाहर से आएगा उसके लिए प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, लेकिन जो आपके जीवन में खुद है उसके लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। सब इंसान का अपना अपना कहानी होता है, सब इंसान का अपना अपना दर्द होता है।
हम किसी इंसान को देखकर एकदम से उसके बारे में कुछ हम टिप्पणी नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना अपना जीवन है, हर एक की अपनी अपनी कहानी है। हम सिर्फ उसको बाहर से देखते हैं, अंदर क्या उसकी ज़िंदगी में हमें पता नहीं होता है। हमें लगता है सब कुछ ठीक है, हो सकता सब कुछ ठीक ना हो, लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, अरे उनका तो ऐसा ज़िंदगी वैसा ज़िंदगी बोल देते हैं, पर अंदर कितना दर्द है ये उसको पता होता है। प्यारे मित्रों, दूसरों को देखने के बजाय हम अपने आप को देखना है। और आपकी ज़िंदगी में संघर्ष है, समस्या है, तो उस वक़्त आप अपने प्रभु को देखना, और असली विजय वही होगा जो संघर्ष में, मुश्किलों में प्रभु को देख के डट के सामना करेगा। क्योंकि हम संघर्ष से भागना नहीं है, मुश्किल से भागना नहीं है, प्रभु यीशु के नाम में खड़े होकर सामना करना। क्योंकि आप संघर्ष में, मुश्किलों में आप अकेले नहीं हो। आपको पता है, वचन में लिखा है, जब सदा में अभिदेनों थे वहाँ पर आग की भट्टी में, वो जलते भट्टी में वो 3 नहीं थे, वह यीशु भी था। अगर आपकी लाइफ में ऐसे ध्यान तो भट्टी है, मुश्किल की आग है, तकलीफ का परेशानी है, और ऐसे बहुत सारे मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में है, जहाँ लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, तो ये आपकी बड़ी भूल है। उस भट्टी में जब यीशु आ सकता है, आग की भट्टी में बचाने के लिए, तो आपके मुश्किल हालातों में, परिस्थिति में, तूफानों में, अंधकार की वादियों में, मृत्यु के अकेलेपन में यीशु आपके साथ खड़ा मिलेगा आपको। प्रभु के प्रिय मित्रों, इंसान को प्यार करें, मोहब्बत करें, पर कभी इंसान पे भरोसा ना करें, ट्रस्ट ना करें। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप प्यार करते पर भरोसा मत करना कि ये इंसान मुझे पार करेगा, ये इंसान मेरी मदद करेगा, ये इंसान मुझे सहायता करेगा। बिल्कुल नहीं। जब भी आप भरोसा करोगे आप टूटोगे, आप बिखरोगे। वचन भी कहता है, क्या धन्य है जो यहोवा पे भरोसा करता है, श्रापित है वो जो इंसान पे भरोसा करता है। जी हाँ, और जब हम इंसान पे भरोसा करते हैं, जब हमारा भरोसा टूटता है, हम टूटते हैं, बिखरते हैं, क्योंकि प्रभु ने पहले ही बोला है, श्रापित है वो जो इंसान पे भरोसा करता है। प्रेम कीजिए इंसान से, पर भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखिएगा, कि वही आपके लिए मार्ग खोलने वाला प्रभु है। जिंदगी ना प्यारे मित्रों एक सवाल है, एक पहेली है, जो हमें रोज सुलझाना है प्रभु यीशु के अनुग्रह से। कभी कभी हम जब देखते हैं कि अचानक से बादल हो रहा है, फिर अचानक से धूप हो जाता है, और फिर अचानक से क्या होता है, तूफान आना शुरू होता है, और जब लगता है कि अब सब कुछ अच्छा से धूप आएगा, तो अचानक बारिश आना शुरू होता है। कई बार ऐसा होता है। ऐसे हमारे ज़िंदगी में हम जो नहीं सोचते वो हो जाता है। जब हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे, तो बीमारी सामने आता है। जब हमें लगता है कि अब पैसा नहीं लेना पड़ेगा, तो कर्जा हो जाता है। जब हम सोचते हैं कि अब हम उनसे प्रेम करेंगे, तो अचानक से हमसे नफरत मिलता है। जब हम कहते हैं कि उन पर विश्वास करेंगे, तो वहाँ से बहुत धोखा मिलता है। और जब हमें लगता है कि अब रास्ता सही है, तो अचानक से खराब रास्ता ज़िंदगी में आता है। जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली, और ये हमारी ज़िंदगी में चलता है। तो हम क्या करें? इसमें फिर कि ज़िंदगी से भागें, दूर हटे? जी नहीं, हमें और आपको इन हालातों में, परिस्थितियों में खड़े होके प्रार्थना करना है। धूप आया तेज, तो बोलना, प्रभु तेरी पवित्र आत्मा मेरे को छाया बन जाए। अगर बारिश आए, तो बोलना, परमेश्वर तेरा बादल, अभिषेक का बादल मेरी छतरी बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। आपको हर परिस्थिति में जब चाहेंगे, गुजरेंगे, खुदा लेके जाएगा, उस समय कुड़कुड़ाना नहीं। आपको बोलना, प्रभु धन्यवाद कि तू मेरे साथ है, तू मेरे परिवार में के साथ है। प्यारे मित्रों, हमारा कुड़कुड़ाहट ना कई बार हमारे आशीष को रोक देता है। अगर जो इस्राएल लोग थे मिस्र छुड़ा के लाए थे, अगर वो नहीं कुड़कुड़ाते ना, तो परमेश्वर समुद्र तो भाग नहीं करता, बल्कि उनको पानी में चलने की शक्ति देता, और समुद्र में वो चल के पार हो जाते। लेकिन कुड़कुड़ाहट के कारण उन्होंने बहुत सारे आशीष को रोक दिया, बहुत सारी आशीष को अपने जीवन में आने से रोक दिया। प्यारे मित्रों, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए आपकी ज़िंदगी में, अचानक तेज धूप क्यों ना आए, अचानक बारिश क्यों ना आए, अचानक तूफान क्यों ना आए, अचानक मुश्किलें क्यों ना आए, प्रभु को बोले, प्रभु धन्यवाद कि तू मेरे साथ है। इसलिए यीशु ने बोला ना वचन में कि मैं अपने बच्चे को भूल सकता, पर मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। तो परमेश्वर आपकी निराशा की वादियों में भी है, अंधकार की वादियों में भी है, अकेलेपन की वादी में भी है, और जब लोग छोड़ के जाएंगे तब भी यीशु आपके साथ है, और वही आपको खड़ा करेगा,
वही आपको मजबूत करेगा और कोई नहीं करेंगे। कि जो लोग आज आपको वाह वाह बोल रहे हैं, आपके ताली बजा रहे हैं, कल वही लोग आपके बुराई भी करेंगे, वही लोग आपकी निंदा भी करेंगे, वही लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे भी। लेकिन यीशु मसीह है, ये युगानुग एक सा परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं है। अगर आप गिरे भी हैं तो भी प्रभु का प्यार वैसा ही है, अगर आप खड़े हैं तो भी प्रभु का प्यार वैसा ही है। बल्कि जब आप झुक जाएंगे तो यीशु आपको हाथ पकड़ के खड़ा करेगा और बोलेगा, बेटा उठ, मैं तेरे साथ हूं। जीवन में आप कितना भी अच्छा हो जाए ना, कितना भी अच्छा करें, परंतु आपकी जिंदगी में वैसे लोग मिलेंगे जो आपकी बात को काटेंगे, आपको ठोकेंगे, आपको बुरा बोलेंगे। पर एक बात बोलूंगा, आपकी बात काटे, बुरा बोले, उनके बीच में ना आपको हार के नहीं, हंस के जीना है। और मुस्कान कौन देता है? प्रभु देता है। याद रखिएगा, खुशी पल दो पल का है, आनंद प्रभु की ओर से हमेशा के लिए मिलता है। संसार के लोग आप खुश करेंगे, प्रभु की ओर से आपको आनंद मिलेगा। उस आनंद में हंस के उन मुश्किलों में खड़ा होना है। आज हम और आप अधिक तना तुलना औरों से करते हैं, और को देख के तुलना करते हैं। अगर तुलना करना ही है ना, तो अपने आप से तुलना कीजिए। कल मेरा जीवन कैसा था और आज मेरा जीवन कैसा है। जब मैं प्रभु के पास नहीं था तो मैं कैसा था, मैं कहाँ जाता था, लेकिन आज जब प्रभु ने मुझे चुन लिया तो मेरा जीवन आज कैसा है। प्यारे मित्रों, और से तुलना करेंगे तो आपको चोट लगेगा, लेकिन अपने आप से तुलना करेंगे ना तो आपका विश्वास बढ़ेगा। कई बार लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने मुझे छोड़कर चला गया, उसने मेरे को बीच राह में छोड़कर चला गया, बोल के बहुत दुख होके, निराश होके, रो के बोलते हैं। सच में दुख तो होता है, लेकिन एक बात आपको बोलना चाहता हूं कि जब आपको कोई लोग छोड़ के चले जाते हैं, जिसको आप अपना सब कुछ मानते हैं, बहुत चाहते हैं, और वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपका हाथ छोड़ देते हैं, जिसके कारण कुछ भी हो, तो कई बार वो अच्छा होता है। अच्छा इसलिए होता है कि जब जिसको आप सब कुछ मानते थे, वो जब आपका हाथ छोड़कर चले जाता है ना, तो उस खाली हाथ को परमेश्वर थाम लेता है, उस खाली हाथ को परमेश्वर पकड़ लेता है। फिर वो कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। इसलिए कोई अगर आपको छोड़कर चले जाता है जिंदगी में, तो दुखी मत होना, उदास मत होना, सुसाइड मत कर लेना, खाना पीना मत छोड़ लेना। समझ जाना कि उस खालीपन को परमेश्वर भरने जा रहा है। दो तरीके से परमेश्वर खालीपन को भरेगा। एक, परमेश्वर आपके जिंदगी में उस इंसान को लेके आएगा जो आपके लायक है, जो आपके लिए है, जो परमेश्वर ने रखा है। और दूसरा, परमेश्वर आपके हाथ को थाम लेगा। तो इसीलिए किसी के चले जाने से कभी टूटे ना, बल्कि प्रभु को देखे और प्रभु आपको जोड़ के खड़ा करेगा, और जो आपके लिए अच्छा वो जरूर करेगा, क्योंकि उसको पता है आपके लिए क्या भला है। यदि आज प्रभु के प्रिय लोगों, आपकी जिंदगी में लाल समंदर दिखाई दे रहा है, या लाल समंदर के आसपास आप हैं, तो याद रखिए उस लाल समंदर को दो भाग करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी आपके साथ ही तो है। यदि आज आप बहुत ज्यादा कर्ज में है, तो उस कर्ज से छुटकारा देने वाला यीशु नासरी भी आपके साथ है। यदि आपको किसी ने फंसा दिया हो, झूठे इल्जाम लगा दिया हो, आपका केस लड़ने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके हाथ को थाम के आपके साथ खड़ा भी तो है। यदि आज बीमार है, आप बेड में पड़े हुए हैं, तो चिंता ना कीजिए, भरोसा रखिए। जिस परमेश्वर ने लाजर को, मरे हुए को, मुर्दे को बाहर निकाल दिया कब्र से, वो परमेश्वर आपको बेड से खड़ा करने की शक्ति और सामर्थ भी देगा और आपको खड़ा करेगा। यदि आज आप निराश है किसी कारण से, तो आशा का परमेश्वर, उम्मीद का खुदा आपके साथ है। यदि आपको बिजनेस में लॉस हो गया है, नौकरी में आपका हाथ चला गया, या फिर आपकी नौकरी आपके हाथ से चला गया, या आपको नुकसान हो गया है किसी भी क्षेत्र में, तो भरने वाला परमेश्वर भी आपके साथ तो है। किसी ने आपको धोखा दिया, तो आपको स्नेह करने वाला, आप पर विश्वास करने वाला प्रभु आपके साथ है। यदि कोई आप पर भरोसा नहीं करता है, तो अब ना टूटे, कमजोर ना हो, आप पर आंख बंद करके भरोसा करने वाला परमेश्वर आपको चला रहा है, आपको चलाएगा। प्यारे मित्रों, प्रभु ने कभी आपको नहीं छोड़ेगा। हो सकता है आपको परिस्थिति, हालात, लोग, वर्तमान या फिर
बीमारी तोड़ने के लिए आए। हो सकता आप टूट भी जाओ, पर बिखरने मत देना खुद को, संभाल लेना, क्योंकि कुछ पल में खुद आपको फिर से संवारेगा और खड़ा भी करेगा। प्यारे मित्रों, इंतजार करके यहोवा का बाट जोते रहना सबसे अच्छा है। दाऊद ने इंतजार किया, अब्राहम ने इंतजार किया, मूसा ने इंतजार किया, यूसुफ ने इंतजार किया, पर उस इंतजार के पल में कई मुश्किल से गुजरना पड़ा, पीड़ाओं में गुजरना पड़ा, लेकिन उसके बाद हम देख सकते हैं अय्यूब की जिंदगी में, इन सब के जीवन में कितनी आशीष प्रभु ने दुगना दिया। प्यारे मित्रों, यदि आज आप इंतजार कर रहे हैं चंगाई के लिए, इंतजार कर रहे हैं कर्ज से दूर होने के लिए, इंतजार कर रहे हैं बिजनेस बढ़ोतरी के लिए, इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, तो प्यारे मित्रों, आपका समय भी खुदा जरूर बदलेगा। और इस समय प्रार्थना करें कि प्रभु तो बेहतर और बेहतरीन करेगा मेरा खुदा। प्यारे मित्रों, आप बेहतर की बात सोच रहे होंगे, पर मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बेहतरीन करने जा रहा है। कई बार आपके अपने बोलेंगे अब खत्म, कई बार आपके पड़ोसी बोलेंगे अब सब कुछ खत्म, कई बार आपके अपने लोग बोलेंगे अब खत्म, कुछ नहीं हो सकता। कई बार हो सकता शैतान भी आपको कान में आके बोले अब तू उठ नहीं सकता, सब खत्म है, इनफ हो गया बस अब। पर याद रखें, कलवरी क्रूस में जब यीशु मसीह मरा तो शैतान ने भी सोचा होगा कि अब यीशु तो मर गया, अब कहानी खत्म है, लेकिन वो भूल गया था शैतान, अब कहानी खत्म नहीं है, बल्कि नया इतिहास बनने जा रहा था, क्योंकि यीशु मर के जी उठा। प्यारे मित्रों, जब लोग परिस्थिति, हालात, अपने या खुद का विवेक बोले, शैतान बोले अब खत्म है, जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, अब तू हार गया है, तब आप बोलना मेरा जिंदा परमेश्वर, जिसने मुझे दुनिया में लाया है ना, जिसने कलवरी में खून बहाया है ना, जिसने मुझे 9 महीने माँ के पेट में संभाला है ना, वो जिंदा है और उसका बेटा और बेटी हूं मैं, और उसके महान काम को मैं देखने जा रहा हूं। प्यारे मित्रों, जब आपकी जिंदगी में अचानक से कोई भयंकर मुश्किल आ जाए तो घबराना मत, निराश मत होना, प्रभु की ओर देख के बोलना, प्रभु जैसे भयंकर मुश्किल आया है मेरे जिंदगी में, ये भयंकर मुश्किल मेरे जीवन को एक भयंकर गवाही में बदलने जा रहा है, एक भयंकर गवाही मेरे जीवन में तो लेके आ रहा है। यस प्यारे मित्रों, जब उस तूफान के बीच में, पानी में, उस नाव में जब डगमगा रहा था, चेलों को वहां पर उस पानी में सबको मौत नजर आ रही थी कि वह मर जाएंगे, चीखने चिल्लाने लगे थे, पर यीशु मसीह को उस पानी में, वहां उस जगह में, उस तूफान में भी जीवन को नजर आ रहा था। जी हाँ प्यारे मित्रों, हम दुनिया की नजर से ना देखें, कि दुनिया की नजर से देखेंगे तो हम हार जाएंगे, हम टूट जाएंगे, हम डिप्रेशन में जाएंगे, बिखर जाएंगे, पर हम यीशु की नजर से देखें, तूफान में जीवन, हार में जीत, निराशा में आशा, आपको यीशु की नजर से देखेंगे तो आप बल पाएंगे उकाब के समान।